गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है फिजिक्स में इलास्टिक, जिसको कहते हैं प्रत्यास्थ। ठीक है, तो इलास्टिक को जानने से पहले इसके बारे में चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक वो चीज़ होती है जैसे कि रबर, इस्पात या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं उसके घनत्व, सॉरी उसको खींच कर पीट कर, जिस तरह से वो परिवर्तन करते हैं और वो पुनः वो अपने क्या होती है, मूल अवस्था में आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इसमें होती हैं। इलास्टिक को समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी मैटर का वह क्वालिटी जो क्या करती है, उस मैटर को क्या करती है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का क्या करती है, प्रयास करती है। जैसे कि कोई रबर है, ठीक है, क्या है, रबर। टायर देखा होगा आपने, टायर भी रबर से बना है। तो उस पर क्या होता है, जब वेट डाला जाता है तो वो फैलने लगता है नीचे से, बट जब उससे वेट हटा लिया जाता है तो अपनी मूल अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। और जैसे कि क्या और क्या चीज़ है, किसी चीज़ पर दबाव पड़ना, जैसे कि पानी की बॉटल, इसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है तो ये क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। जब इसका प्रेशर हटा लिया जाता है तो इसकी पुनः वही अवस्था है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। ठीक है, वह पदार्थ जिस पर कोई रूपक बल या बाहरी बल डाला जाता है, जिस कारण उस पदार्थ के क्या हो जाती है, उसके शेप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं। और यदि वो बल को हटा लिया जाए, रूपक बल या बाहरी बल को हटा लिया जाए, तो वो क्या होती है, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है, ये आने का क्या करती है, प्रयास करती है। उसको हम कहते हैं प्रत्यास्था। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था। ठीक है, जैसे कि रबर बता दिया, इस्पात बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती है, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की मूल होती है। जैसे कि इस्पात होता है, क्या होता है, लोहा। यहाँ इस्पात अलग होता है, लोहा थोड़ा सा इसका ही रूप है, बट इस्पात ज़्यादा होता है। इस्पात में क्या होता है, इसको जब पीट पीट कर इसकी चादर ही बनाई जाती है। ठीक है, बट वो मूल अवस्था में आ नहीं सकती, उसको कुछ टाइम तक कुछ थोड़ी बहुत आती है, बट पीट पीट कर जब चादर बना दी जाती है, ठीक है, उस पर इतना बल लगा दिया जाता है कि उसको वो फिर दोबारा से मूल रूप में आने का प्रयास नहीं करती, बट इसको मेल्ट किया जाए, इसको टेम्परेचर दिया जाए, तो दोबारा से मूल अवस्था में आ जाती है। ठीक है, और क्या वो इस्पात में और रबर, ठीक है, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स में भी अधिक क्या बोलते हैं, इस प्रत्यास्था, प्रत्यास्था होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, इलास्टिक सिटी, इलास्टिक सिटी है। ओके, इस्पात हो गया, कॉर्ड्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें जिनका यूज़ किया जाता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। इस्पात का अभ्रक हुआ, अभ्रक की परत चढ़ा दी जाती है तो वो भी इलास्टिक होती है। ठीक है, वो क्या करती है, दोनों परतों के बीच रहती है। जब हीट डेवलपमेंट होती है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स या हीट क्या करती है, पास करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, नीचे रखा हुआ कपड़ा या कोई भी चीज़ को क्या हो जाती है, हीट होती है, तो उसकी क्या होती है, सतह चेंजेस होती है। ठीक है, हीट से भी होता है, पीटने से भी होता है, और जिसमें स्ट्रेस हो, खींचने से भी होता है। जैसे कि रबर, रबर को दोनों साइड से खींचोगे तो उसमें क्या होता है, एक लंबी दूरी तक होती है, जब उसको छोड़ते हैं तो वो जितनी उसकी मूल अवस्था होती है उतना आने का प्रयास करती है। क्या है, रबर। स्प्रिंग, स्प्रिंग भी होती है, इस टाइप से होती है, शेप उसका स्प्रिंग का। ठीक है, जब इसको खींचते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और जब थर्ड में जब उसको छोड़ते हैं तो मूल अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फर्क आ जाती है, यहाँ पे मूल अवस्था में थी, फिर आगे जाके स्टेज में बदल जाती है, ये मूल अवस्था में क्या हो जाती है, पुनः आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये है इलास्टिक या इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से लिखोगे, पदार्थ का वह गुण जब उस पर क्या किया जाता है, कोई बाह्य बल या विरूपक बल डाला जाता है, विरूपक मतलब किसी भी तरह से बल डाला जाता है, तो अपनी मूल अवस्था में क्या आता है, उसके परिवर्तन आता है। ठीक है, और जब उस पर विरूपक बल हटा लिया जाता है तो उसके मूल अवस्था में हुए परिवर्तन में को क्या हो जाता है, पूरी तरह से
नहीं, या पूरी तरह से हटता नहीं है, या मूल अवस्था में आने का प्रयास करती है या चेष्टा करती है। ठीक है, इसके अंदर है प्रतिबल या स्ट्रेस। स्ट्रेस ये क्या होता है? ये होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इसको कैसे समझा सकते हैं? जैसे कि एक रबर है, ठीक है, ये क्या है? रबर। जब इसको खींचा जाएगा, ठीक है, तो इसका सेक इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक एक मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मतलब कि इतने 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 मतलब एकांक क्षेत्रफल और कौन से अनुप्रस्थ काट, मतलब कि इस तरह का शेप होगा इस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब कि वर्टिकल रूप में या हॉरिजॉन्टल रूप में, जिस तरह से भी उसमें अनुप्रस्थ काट होगी या कटा हुआ होगा उस तरह से उसके एकांक क्षेत्र होता है 1/1 मीटर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर 1 इंच, किसी भी उसमें लेकर क्या किया जाता है उसको मापा जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो बल लगता है उसके ही डिपेंडेबल होता है प्रतिबल। इसका फॉर्मूला होता है कि रबर तो खींच रहा हो, बट इसके ये एक भाग में कितना क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है, कितना खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उसमें। जितना भी खिंचाव होगा तो उस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम उसमें बल लगाए, कितना हमने बल दिया और कितने क्षेत्रफल क्या हुआ उस पर एक्सपेंड हुआ या बढ़ा। ठीक है, तो उतना हम निकालेंगे। जैसे 1 मीटर था, कितना था 1 मीटर, जब खींचा तो ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, जिसका ये 5 मीटर का वो क्षेत्रफल हुआ और उस पर कितना बल लगा। ठीक है, बल जो भी होगा F बराबर 10 न्यूटन, वो सब इसमें लिखा जाता है। उससे क्या किया जाता है, प्रतिबल का इसका स्ट्रेस निकाला जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों होता है, ऊपर F नीचे A, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके दो मात्रक होते हैं। ओके, ये हो जाता है। अब आता है ये तो प्रतिबल स्ट्रेस भी आप समझ गए, एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र मतलब उसके एक क्षेत्र, कितना क्षेत्र उसमें वृद्धि हुई है या उसके एक पहले एक का भाग कितने भागों में वो बढ़ाया, कितनी उसकी मतलब लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई जो भी बढ़ी है, कुछ तो कुछ उसके अनुप्रस्थ काट में बड़ा होगा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्र। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिपेंडेबल होता है। अब प्रत्यास्था में और कौन सा आता है, प्रत्यास्था सीमा या इलेक्ट्रिसिटी लिमिट। इसकी लिमिट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लिमिट क्या होती है। अब जैसे लिमिट को जानने के लिए अब क्या होता है कि जैसे ये कोई गर्म प्लास्टिक है या क्या है, हॉट प्लास्टिक है, और इसमें क्या किया गया, एक बल लगाया गया जिससे क्या होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई में क्या है परिवर्तन
परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये क्या है, हॉट प्लास्टिक, और ये क्या होगी, कोल्ड। तो जब इस पर कोई बल आरोपित किया गया या इसको प्रेस किया गया, इस पर बाहर से बल प्रेस मशीन द्वारा इस पर प्रेस किया गया, तो इसकी लंबाई चौड़ाई में जो भी परिवर्तन आया, तो उसके बाद अब जो ठंडी हो गई और ये क्या नहीं हुई, दोबारा से हॉट प्लास्टिक जैसे जितना सेफ था उसका उतनी नहीं बनी, दोबारा से नहीं आई या आने की चेष्टा भी नहीं कर रही, तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लिमिट हो जाती है कि अब इससे ज़्यादा अगर आप फैलाओ, इससे ज़्यादा मतलब ये सिकुड़ेगी नहीं। कितनी सिकुड़ेगी, जैसे कि हॉट थी जितनी थी, अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये ठंडी होने के बाद इसका इतना ही सेल बचा। ठीक है, ठंडी हुई, थोड़ा बहुत शेप में परिवर्तन आया, बट इससे ज़्यादा वो क्या नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, और पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का क्या नहीं कर रही है, प्रयास नहीं कर रही। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिमिट बोलेंगे। ठीक है, जो कि क्या होती है, इसकी सीमा होती है, इससे ज़्यादा क्या नहीं होगी, ये ना फैलेगी न इससे ज़्यादा सिकुड़ेगी, जैसी अवस्था में वैसी ही अवस्था में रहेगी। ओके, प्लास्टिक का उदाहरण है, रबर का उदाहरण है, और मेटल का। ठीक है, जैसे कि मेटल से तार बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है, सीट बनाई जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिट होती है, जिस लिमिट से वो क्या नहीं होता, जैसे वायर है, तो वायर पर जब प्रहार किया जाता है तो क्या होता है, एक चादर के रूप में फैलने लगता है, तो उसकी जितनी चादर के रूप में फैलने की क्षमता होगी उतनी ही फैलेगा। जैसे कि गोल्ड के एक 10 ग्राम तार से 2 किलोमीटर लंबा क्या किया जाता है, वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत पतला वायर, बहुत पतला। ठीक है, बट उसको दोबारा से मेल्ट करेंगे तो उतनी ही क्या होगा, पुनः अवस्था में आ जाएगा, बट वो खींचेंगे जब तार के फॉर्म में, तब जितना उसके पास आएगा, मतलब इतना खींचा और फिर तो वो वैसे ही आ गया, पूरा नहीं आया, उसकी एक लिमिट होगी। ठीक है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते उसका तार गोल्ड का। इस तरह से और चीज़ें होती है जिसको हम समझ सकते हैं, प्लास्टिक में गोल्ड हुआ। ठीक है, और किसी चीज़ को कंप्रेस करना। ठीक है, जितना कंप्रेस होगी उतनी कंप्रेस होगी, उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकती, मगर फैल सकती है। ठीक है, फिर आता है इसमें हुक का एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हुक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि हम किसी वस्तु में क्या कर सकते हैं, कितना प्रतिबल दे सकते हैं, जिससे उसमें प्रतिबल से उसकी विकृति, मतलब उसके चेंजेस आए, उसकी फिजिकल उसमें क्या है, चेंजेस आए। इसके लिए हुक ने क्या किया था, एक नियम बताया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने बताया था किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसकी प्रकृति के क्या होता है, या उसके उसके शेप में जो भी परिवर्तन आता है उससे क्या होता है, अनुपाती होता है, मतलब कि जितना प्रतिबल बल लगाएंगे तो उसकी उसमें क्या होगी, उतनी ही प्रकृति होगी, मतलब उसमें उतनी ही चेंजेस होंगे, जितना बल उतने ही चेंजेस। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ठीक है इसको बताया, इसको फॉर्मूले के रूप में बताने के लिए इन्होंने एक इसमें क्या किया है, ई जोड़ा है। ई क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्या होता है, प्रत्यास्था गुणा, या इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट के रूप में ई को क्या किया जाता है, बताया जाता है। हर अलग अलग वस्तु का क्या होता है, अलग अलग प्रत्यास्था गुणक या इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं या माप सकते हैं, मापा जाता है, क्योंकि हर वस्तु में एक जैसी चीज़ें नहीं होती, जैसे कि अलग अलग टेम्परेचर पर उबलती है, वैसे अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है, प्रत्यास्था अलग होती है, अलग बल पे होती है, अलग प्रकृति होती है।
ठीक है। जैसे प्लास्टिक को खींचेंगे तो वैसे बढ़ेगी, ठीक है। कॉर्ड्स में और ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। खींचते हैं, और जब कुछ प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोस्टैटिक होती है, थर्मोस्टैटिक होती है। थर्मोस्टैटिक में होता है, उसको खींचते हैं तो वापस अपनी दोबारा से गर्म करते हैं, पुनः अवस्था में आ जाती है। इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू ई, तो हमें प्रत्यास्था गुणांक निकालना है, तो E इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति, विकृति उसमें कितनी विकृति हुई है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें किसी भी वस्तु में कितना प्रतिबल दें, उसमें कितनी विकृति में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट को क्या किया जाता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें यंग का फॉर्मूला पूछा जाता है, जितना पेपर में चाहिए है उतना ही आपको मिलेगा, पेपर से ज़्यादा इसमें कराएंगे, ठीक है। अब आता है जो हमारे इसमें अंदर एक चीज़ और पूछी जाती है सबसे ज़्यादा, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। यंग इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसको हम क्या करते हैं, गामा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको करते हैं गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रक होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल, जो कि प्रेशर का होता है, वही इसका होता है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा पूछा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, गामा इज इक्वल टू अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य प्रकृति। देखिए, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसकी गुरुत्वीय जी और एल पर क्या होता है, डिपेंड, उसकी लंबाई, उसके मास पर, जो भी उस वस्तु के पास होगा, लंबाई होगी, मास होगा, और जिस भी पिंड पर है तो उसका जी, इस पर क्या होता है, डिपेंड होता है। और उसमें प्रकृति, जब उस पर बल लगाया जाता है इन सब चीज़ों पे, उसकी प्रकृति किस किस चीज़ में होती है, उसकी रेडियस में प्रकृति हो सकती है, और उसकी लंबाई में, जितनी प्रकृति होगी अनुप्रस्थ प्रकृति, तो उसको क्या किएंगे, हम निकालेंगे। फिर अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे, और दोनों का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा का मान आ जाएगा, जो कि किस में आएगा, पास्कल में आएगा, ठीक है। तीन चीज़ पे डिपेंडेबल होती है, अनुप्रस्थ प्रतिबल। इस तरह से आप लिख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका। किसी वस्तु की अनुदैर्ध्य प्रकृति निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एल क्या होगा, उसका डिफरेंस, उसका या तो रेडियस होगी या लंबाई होगी, या दोनों, और किसी वस्तु में रेडियस और लंबाई दोनों होती है, हर किसी वस्तु में, ठीक है। सर्कुलर में भी होती है और वैसे भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, उसकी लंबाई में परिवर्तन आता है अधिकतर, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है, यदि यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा प्रदर्शित किया गया है, और आयतन प्रत्यास्था गुणांक को भी हम इसी तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे, आयतन को, आयतन को प्रदर्शित करते हैं बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं।
क्या कहते हैं, विकसित आयतन। आयतन में वृद्धि कर, ठीक है। किसी जो द्रव है उसमें हमने क्या किया है, या कोई भी ऐसी लिक्विड फॉर्म में उसमें है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि पानी पे भी 4 डिग्री सी पर बर्फ के फॉर्म में जब जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और 0 डिग्री सी पर क्या होता है, 4 डिग्री सी पर क्या होती है, आयतन में कमी होती है। 0 डिग्री सी पर आयतन में वृद्धि होती है। इसी तरह से इसको भी देखा जाता है, ठीक है। और द्रव गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज क्वेश्चन में आता है। आयतन हो गया, द्रव्यता गुणांक हम ईटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसी करते हुए ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अपर रूपता के लिए आता है। क्या होता है अपर रूपता के लिए, 3 होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। गामा, बी और ईटा। इसमें किसके लिए आता है दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक, ये आता है अपर रूपता प्रकृति के लिए, ठीक है। किसके लिए आता है, अपर रूपता प्रकृति के लिए क्या आता है, इसका यूज होता है, ठीक है। और उसमें कहीं पे भी यूज नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही। और कोई भी पॉइंट अगर छूटा है तो वीडियो के कमेंट में आप उसको मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन को उसका आंसर उसमें ही देने की कोशिश